क्यों बच्चों, आज हमारी फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स जर्नी कहीं नहीं जाएगी। हमारे फिजिक्स जर्नी आज वहीं पर रहेगी। पिछली टॉपिक में हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम उसी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो बड़ा सा बगीचा है, उसी बगीचे में सैर करेंगे और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम चर्चा करते हैं कैसे पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका कोई पूरा मामला, let us consider two frame of reference S and S dash. S is at rest and S dash is moving with velocity v with respect to S. क्लियर? अभी मैं फिगर बनाए दिखाता हूं। सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस S जिसका ऑब्जर्वर है O, ये हमने माना X Y और Z। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मेरा जो है यस डैश, हैविंग एन ऑब्जर्वर ओ डैश। क्लियर? ये आपका जेड डैश और ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश। लेट एन इवेंट पी में आकर इन स्पेस। अब इस पी का मेजरमेंट यहां से, ये पोजीशन वेक्टर आर और यहां से यहां तक ये वी वेलोसिटी चला हुआ है, ये आपका डिस्टेंस हो गया वी टी और ये आपका मेजरमेंट है आपका, ये आपका है आर डैश। क्लियर? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर v वेलोसिटी से मूव करता है तो v इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे और प्लस वी जेड के। यहां पर मैंने कहा था जो आपका v वेक्टर है, यहां मैंने कहा था कि अगर आप कार्टेशियन में करते हो तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी एक्स टी, y डैश इक्वल टू y माइनस वी वाई टी और z डैश इक्वल टू z माइनस वी जेड टी। क्लियर है? लेकिन हमने कहा जब पोजीशन वेक्टर में लेते हैं तो आता है r डैश इक्वल टू r माइनस वी टी। ये पीछे मैं निकाल चुका हूं आपको। अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 111। हम 1 2 3 4 नहीं मानते, हम 111 222, क्योंकि बड़े लोग बड़ी बात करते हैं। हम लोग बड़े लोग हैं, बड़ी बात करते हैं, बड़े इक्वेशन मानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आपको दो इक्वेशन बनता है, टी डैश इक्वल टू टी भी बनता है, ये आपका इक्वेशन 222। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे नहीं पूरा, डिफरेंशिएटिंग लिखें इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, और 1 और 2 दोनों कर दो तो आएगा क्या यहां से बेटा? यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा डी आर डैश अपॉन डी टी का लेगा डायरेक्ट, डी आर डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी। और इसको करेंगे क्या आएगा? इसको यहां का लेगा डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी। इसका मतलब बिना डैश वाला डैश के क्या है? बराबर। डी टी डैश अपॉन डी टी डैश अपॉन डी टी इक्वल टू 1, तो डी टी डैश इक्वल टू डी टी। ये चीज क्या है? ये यहां देखो क्या है, डी आर डैश अपॉन डी टी है क्या? डी आर डैश अपॉन डी टी है वेलोसिटी। वेलोसिटी मेजर्ड बाय फ्रेम यस डैश, वेलोसिटी मेजर्ड बाय फ्रेम यस डैश। और डी आर अपॉन डी टी क्या है? वेलोसिटी मेजर्ड बाय फ्रेम यस। तो इसको हम लिख सकते हैं यू डैश। इसी प्रकार से डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, इस फॉर्मूले से वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। u इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे? u डैश इक्वल टू u माइनस v। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज देखो, आप इसका इनवर्स फार्मूला भी कर सकते हैं। इनवर्स फार्मूला कैसे करते हैं? तो जहां जहां u है वहां वहां u डैश, और जहां जहां u है डैश है वहां आप u लिख लो, बस एक चेंज करना है, v के स्थान पे माइनस v। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप इधर से इसका मेजरमेंट करते हो तो ये राइट पड़ता है, आपने v पॉजिटिव लिया, और जब इधर से इसका मेजरमेंट करते हो तो ये इसके लेफ्ट पड़ता है, जहां पे काउंटिंग हमारी क्या होती है? माइनस। तो आप इसका इनवर्स रिलेशन क्या लिख सकते हो? u डैश के स्थान पे u के स्थान पर u डैश, और जहां जहां v है वहां वहां v आप पॉजिटिव का लो तो v प्लस हो जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप एक चीज ध्यान दो, चलो हम दूसरे चर्चा करें। यहाँ पे देखो ध्यान से, u डैश और u जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल न होने का मतलब क्या है? क्यों? क्योंकि u में से v सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम एक बात कह सकते हैं कि द वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट
द वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप कह सकते हो कि वेलोसिटी जो होती है वो इनवेरिएंट नहीं होती है। क्लियर? हम मिटा लें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आते हैं एक्सीलरेशन पर। कैसे करते हैं एक्सीलरेशन, देखिए ध्यान से। अब हम आते हैं नाउ u डैश इज इक्वल टू u माइनस p। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग एवब इक्वेशन, अभी हम नाम नहीं दिए इसको, एवब इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या आएगा ये du डैश अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt माइनस 0। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है? 0। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या आ गया, अब du डैश अपॉन dt है क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चूंकि यस डैश फ्रेम में है, इसको हमने कहा एक्सीलरेशन a डैश। ऐसे ही du अपॉन dt क्या आएगा बेटा? du अपॉन dt आएगा a, रख दी वैल्यू, आएगा a डैश इज इक्वल टू a। आपने क्या देखा, सबसे मजेदार चीज आपने क्या देखा कि a डैश जो है वो यस डैश के द्वारा मेजरमेंट है, a क्या है जो यस के द्वारा मेजरमेंट है, और दोनों के दोनों कैसा आया? सेम आया है। इसका मतलब साफ है कि एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन जो होता है इनवेरिएंट होता है। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ, जैसे मेरी आदत है खटाखट। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, r डैश इज इक्वल टू r माइनस वी टी, यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी आर डैश अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी, और ये आपका हो जाएगा v। अब यहाँ पे डी टी डैश इसको कर लो, ये पूरी पूरी क्वांटिटी क्या आ गई हमारी, सॉरी पूरी पूरी क्वांटिटी क्या आ गई आपकी, u डैश आ गया ये, और ये कितना आ गया, u आ गया, ये माइनस v आ गया। इसका मतलब साफ है u डैश इज नॉट इक्वल टू u। इसका मतलब वेलोसिटी जो है ये आपका नॉट इनवेरिएंट, क्या होता है? नॉट इनवेरिएंट। अब आते हैं एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन क्या करोगे, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v, इसको डिफरेंशिएट कर दो, du डैश अपॉन dt इज इक्वल टू du अपॉन dt माइनस 0। इसको कर लो dt डैश, क्यों? क्योंकि dt इक्वल टू क्या होता है? dt डैश। ये आपका हो गया a डैश इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये क्या है? इनवेरिएंट। क्या ये? इनवेरिएंट। इसका मतलब साफ है कि जो वेलोसिटी होती है वो नॉट इनवेरिएंट होता है, और एक्सीलरेशन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज से याद कर लो, मैं आपको याद करा देता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये हाथ को मानते हैं वेलोसिटी, इस हाथ को मानते हैं एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट, नॉट इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बट द एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग कहाँ जाएगी जर्नी हमारी? कहीं नहीं जाएगी हमारी जर्नी। अभी गैलीलियन का बागीचा काफी बड़ा है, अभी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं इसी गैलीलियन के अंतर्गत। तो हम लोग एक तरफ के बाग को टहल चुके, एक तरफ के बगीचे की तरफ गार्डन का मजा ले लिया हमने, जहां पर कौन सा पौधा था? वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। अब हम दूसरे बागीचे में चलेंगे और अगला टॉपिक हमारा होगा गैलीलियन इनवेरिएंस। तब तक आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम लोग जर्नी पे चलेंगे, ठीक है?